हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन होने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चंस आ जाते हैं लगभग सारे ही एग्जाम्स में कि कौन से नंबर का जो आपका एसडीजी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही सारी चीज़ें एक बस ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप खुद करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं, है क्या चीज, तो ध्यान रखेंगे 1992 में क्या होता है। 1992 में यूएनसीईडी, ओके, यूएनसीईडी क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या ईडी मतलब इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 1992 में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस होता है यूएन, यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, किस चीज पर? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर। कौन सी जगह पे होता है? तो रियो डी जेनेरियो आपने सुना होगा, ब्राजील की जगह है। ठीक है, तो वहां पे ये होता है। और इसका एक और नाम है इस कॉन्फ्रेंस का, क्या बोलते हैं इसको, इस स्पेशल 1992 के सेशन को या इस कॉन्फ्रेंस को रियो समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम क्या है इसका? अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, पेपर में आता भी है अर्थ समिट। कौन से वाले को बोलते हैं? 1992 का यूएनसीडी का जो समिट था रियो डी जेनेरियो का, उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये? इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब ये समिट हुई तो रिजल्ट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। क्या क्या? सबसे पहला आता है आपका रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, रियो डिक्लेरेशन। दूसरी चीज क्या आई आपकी? दूसरी चीज आई एजेंडा 21। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसकी बात करेंगे। और तीसरी चीज क्या आई आपकी? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ओके, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। किसी टाइम, किसी समय अगर हम इसको मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे की चीजें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी जितने की जरूरत है हम उतने की बात करते हैं। ओके, यहाँ जो ये एजेंडा 21 आपको दिखा, एजेंडा 21 क्या था? तो 21st सेंचुरी में हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, राइट? किस तरह हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसी डेवलपमेंट हमें करनी चाहिए। और उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे भी कई क्वेश्चंस बने हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो आप इस तरह से डेवलपमेंट करो अपना कि आप जिन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उन रिसोर्सेज का यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने सारा खा के खत्म कर दिया, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बैठ के अब अकाल में बैठी हुई हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं है चलने के लिए। ठीक है, उनके पास पेड़ पौधे नहीं है, उनके पास अच्छे अच्छे लैंडस्केप नहीं, क्योंकि आप सारा पहले ही कंज्यूम कर चुके हो। ठीक है, तो आपको अगर सस्टेनेबली डेवलप करना है तो कैसे करेंगे? तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए करिए कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वो खत्म ना हो, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चलती रहे। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है एजेंडा 21 से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कौन से सेशन में? 1992 का जो अर्थ समिट था, ऑल्सो नोन एज रियो समिट, ऑल्सो नोन एज रियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर 2015 में गोल्स लाए जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, उसकी बात अगर हम करें, 2015 में 193 कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया किस चीज को? 2030 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इनका ये जो ईयर है कि कब तक हमें हमारे ये जो एसडीजीज हैं, ठीक है, उनको कब तक पा लेना है, तो 2030 तक अपने गोल्स को पूरा करने का इन्होंने अपना एजेंडा रखा है। 2015 से ये शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत इन्होंने 17 एसडीजीज को अपनाया। कितने? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया। ओके, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए एसडीजी नंबर 2 किससे रिलेटेड है, नंबर 4 किससे रिलेटेड है, नंबर 14 किससे रिलेटेड है, या कभी बोल देगा क्लाइमेट एक्शन वाला एसडीजी बताइए कौन से नंबर का है। ओके, तो इस टाइप से अब 17 हैं तो आप रट्टा नहीं मार पाओगे, मार भी लोगे तो उसके बाद भूल जाओगे 4 दिन के बाद। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही बेसिक और इजी सी ट्रिक है। ठीक, उसको हम कहानी के जैसे समझेंगे और ये 17 एसडीजीज याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 17 एसडीजीज याद करने की कोशिश
करेंगे। अब इसमें अगर मैं बोलूं बांटना है तो बांट लेंगे पहले 1 से लेके 6 तक, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, वो हो जाएंगी। फिर 7 से लेके 12 तक थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड ये नीड्स हैं, और उसके बाद जो 13 से लेके 17 तक है, वो 13 से 17 क्लाइमेट और आपके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम 1 से लेके 17 तक पूरा रट्टा मारेंगे। बस आप पहला ध्यान रखिएगा, पहला आपका जो गोल है वो क्या है, गरीबी हटा। ठीक है, एसडीजी 1 बस इतना ध्यान रखिएगा। पहली एसडीजी क्या है, नो पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी नहीं चाहिए भैया, गरीबी हटाओ, ये है आपकी पहली। चलिए गरीबी हटा दिया, अब किस चीज की जरूरत है, अब गरीबी तो हट गई, पेट में खाना होना चाहिए, भूख नहीं रहनी चाहिए किसी के पेट में। ठीक है, तो दूसरा एसडीजी क्या होता है, वो जीरो हंगर से रिलेटेड होता है। ठीक, तो चलिए गोल नंबर 2 भी पूरा कर देते हैं। पेट हमारा भर गया, पेट भर गया तो भाई तबीयत जो है वो ठीक ठाक बनी रहनी चाहिए। अगर तबीयत आपकी खराब रहेगी तो पेट भरने का और गरीबी हटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान तब भी दुखी ही रहेगा, कष्ट में ही रहेगा। राइट, तो आपका एसडीजी नंबर 3 आता है किसके बारे में, गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में। ओके, दिस इज एसडीजी नंबर 3। इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, हमको स्मार्टली पढ़ना है, तो बस बाहर बाहर से जो गोल नंबर है और किस बारे में, बस उतना ध्यान रखेंगे। नंबर 1 क्या था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने के बाद भूख हटाओ, भूख हट गई। अब तबीयत भी ठीक ठाक रखो, यानी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग नंबर 3 आ जाता है। अब नंबर 4 क्या आएगा, चलिए तबीयत ठीक हो गई, पेट में खाना भी है, गरीबी भी नहीं है। अब अगली जो बेसिक चीज है वो क्या है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो नंबर 4 क्या आ जाता है आपका, क्वालिटी एजुकेशन। राइट, क्वालिटी एजुकेशन आता है अगला, कि चलो भैया आप बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज दो। के पढ़ाई के लिए बच्चे गए कहाँ, स्कूल में। अब स्कूल में गए, आगे क्या चाहिए, स्कूल में गए, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, यहाँ पे कुछ जेंडर का, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं होने चाहिए, लड़के लड़कियां बराबर मानने चाहिए। तो अगला क्या हो जाएगा, नंबर 5 आपका जेंडर इक्वालिटी। 5 क्या है, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी हो गई। स्कूल में बैठा है बच्चा, अब स्कूल में बैठा है बच्चा तो बच्चे को अब या तो प्यास भी लग सकती है, या फिर उसको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अगला जो गोल होगा वो क्या होगा, कि भैया अच्छा पानी चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, और सैनिटेशन की भी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ओके, दिस इज नंबर 6। अभी तक कितने पढ़े हैं, नंबर 1 क्या था, गरीबी हटाओ, नंबर 2 पेट में खाना दो, ठीक है, जीरो हंगर हो गया। नंबर 3 क्या था, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 क्या चाहिए, अब एजुकेशन दे दो, एजुकेशन दे दी। अब क्या चाहिए हमको, स्कूल में बच्चे गए तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी हो गई तो स्कूल में भैया पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। नंबर 6 हो गया। ठीक, ये हो गया नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में हो गया। अब नंबर 7 क्या होगा, चलो बच्चे अभी स्कूल में थे, पानी की व्यवस्था हो गई है, वॉशरूम वगैरह सब ठीक है। ठीक, अब अगली व्यवस्था क्या होगी, भैया लाइट पंखे भी तो होने चाहिए, गर्मी में बच्चा कैसे पढ़ेगा, है ना। तो नंबर 7 क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, नंबर 7। चलिए एनर्जी भी हो गई, हाँ, लाइट पंखे हो गए, बच्चा अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा तो अब पढ़ाई के बाद कहाँ जाएगा, काम करने जाएगा। काम करने जाएगा तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए, डिसेंट वर्क। अब डिसेंट वर्क करेगा तो भाई पैसा भी मिलना ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक, अब बच्चा जहां जाके काम कर रहा है, वहां पे अब बेसिक चीजों में तो काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 9 क्या होगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब स्कूल में तो लड़के लड़कियां दोनों ही थे। ठीक है, तो अब जहां पे वो काम कर रहे हैं, वहां पे दोनों को वेतन भी बराबर होना चाहिए, है ना। अभी आजकल के मतलब आजकल क्या, आप पहले से भी देखो अगर, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पैसे मिलते हैं, वेतन वगैरह सैलरी वगैरह कम मिलती है। ठीक, तो क्या चाहिए, जहां पे काम हो रहा है वहां पे आपको इक्वालिटी चाहिए, है ना, इक्वालिटी चाहिए, यानी इनइक्वालिटी आपको कम करना है। तो नंबर 10 आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, चलिए वो भी बराबरी हो गई। अब अगली चीज क्या चाहिए, अभी तक तो हमने गरीबी हटाई, पेट भरा, तबीयत ठीक करी, शिक्षा ली। अब भाई जब हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अब तो हम शहरों में रहेंगे, और शहरों में रहेंगे तो ऐसे रहेंगे कि सारी चीजें सस्टेनेबल चले, यानी हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी सस्टेनेबल
चीजों को ये देख सके, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज वो भी कर सके। ठीक है, तो नंबर 11 आता है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। चलिए कम्युनिटी भी बन गई, बढ़िया सी सस्टेनेबल कम्युनिटी भी बन गई। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? कोई भी इकॉनमी है, ठीक है, इकॉनमी में क्या होता है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है ना? तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऐसे करो कि वो सस्टेनेबल रहे, वो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम और प्रोडक्शन होना चाहिए। कंजम्पशन और प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा होता है, कभी आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि कोई बंदा बैठा है ना, ढेर सारे कपड़े बल्क में ऑर्डर कर ले रहा है। एक दिन, मैं तो पूरे साल में एक दिन में जो कपड़ा पहना उसको मैं रिपीट ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब वो अगर कंज्यूम कर रहा है इतनी तेजी से, यानी उसकी डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन होगा, है ना, प्रोडक्शन होगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे फ्री में कुछ भी कहीं से बन जा रहा है, राइट? रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसोर्सेज यूज होते हैं, है ना? तो वेस्ट नहीं होना चाहिए फालतू में। तो इसलिए अगला जो गोल होगा वो किससे रिलेटेड होगा? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। चलिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो गया। अब देखो, मान लीजिए आप कपड़े ही बना रहे हो, कपड़े बनाने में भी इन्वायरमेंट पे बहुत गंदा असर पड़ता है ना? और इंसान अगर धरती पर है तो वो सीधी-सी बात है एनवायरनमेंट पे गंदा असर ही डाल रहा है। तो अगला जो हमारा गोल होना चाहिए किससे रिलेटेड? हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड। भैया अब क्लाइमेट भी तो देखना है, पढ़ लिख लिए, पैसा भी कमा लिए, रिस्पॉन्सिबल हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, शहर शहर भी हमारे बन चुके हैं। हमें अब क्या चाहिए कि हमारा क्लाइमेट सही होना चाहिए। तो अगला जो नंबर 13 आएगा वो क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट में तो आप कहोगे भाई हमारे आसपास पानी भी है, हमारे आसपास जमीन भी है, पहले किसको देखें? तो भैया जल ही जीवन है, पहले देख लेते हैं जल को। अगला जो 14 होगा वो क्या होगा? लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो फिर अगला कौन सा होगा? वाटर के बाद जमीन, तो लाइफ ऑन लैंड। नंबर 15 क्या हो जाता है? लाइफ ऑन लैंड हो जाता है। चलो, हमने क्लाइमेट भी अपना ठीक कर लिया, हमने अपना पानी के अंदर के जीवन को भी देख लिया, हमने अपने जमीन के ऊपर के जीवन को भी देख लिया। अब क्या करें? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भाई अब शांति चाहिए, शांति होनी चाहिए। और अलग अलग चीजों को सुपरवाइज करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो अगला क्या है? अगला है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आखिरी क्या होगा? चलो शांति भी हो गई। अब जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें, पार्टनरशिप में काम करें, ताकि हम सब एक अच्छे भविष्य की ओर जाएं। तो नंबर 17 हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, दीज आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई होप ये याद करना थोड़ा आसान रहा होगा। जल्दी से एक बार और रिवाइज करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहला क्या है? गरीबी हटाओ। ठीक, गरीबी हटी तो अब पेट में खाना जाना चाहिए, नो हंगर यानी जीरो हंगर हो गया। ठीक है, खाना चला गया, क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, वरना खाना खाना बेकार है। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, हेल्थ भी अच्छी हो गई तो चलो अब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ चलते हैं। स्कूल भी तो जाना है, क्वालिटी एजुकेशन हो गई। अब स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों हैं तो वहां पे जेंडर इक्वलिटी चाहिए। नंबर 5 आ गया जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी हो गई। अब जो स्कूल में आप गए हो वहां पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया नंबर 6। नंबर 7 क्या होगा कि भैया स्कूल में पानी वानी तो हो गया, लाइट पंखे भी तो होने चाहिए। तो आपकी क्या हो गई ये? नंबर 7 अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात हो गई। ठीक है, अब स्कूल में पढ़ लिख लिए, आगे जाओगे नंबर 8 कहाँ? काम करने, डिसेंट वर्क आपको मिलेगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क, जहाँ काम कर रहे हो वहां पे बट बेसिक चीजों में तो आप काम नहीं कर सकते, इनोवेशन चाहिए आपको, इंडस्ट्री चाहिए आपको, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। नंबर 9 वही हो गया। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया। अब वहां पे क्या है कि हो सकता है कि काम करते हुए लोगों में इनइक्वालिटीज आ जाएं, तो इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए हम नंबर 10 एसडीजी पे ध्यान देते हैं, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, वो भी हमने दूर कर लिया। अब क्या चाहिए? पैसे कमा रहे हैं तो भाई शहर अच्छे चाहिए, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हमने बना ली। ठीक है, अब ये भी हो गया, तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए। चलिए, ये भी हो गया। ये हुआ तो अब हम ध्यान देंगे किस पर? क्लाइमेट पर। पहले अपना काम देखेंगे, उसके बाद क्लाइमेट का। ओके, तो नंबर 13 आता है क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड। क्लाइमेट में पानी भी है,
ज़मीन भी है तो किस पे पहले ध्यान देंगे? जल जीवन है इसलिए जल को प्रायोरिटी देंगे तो लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा नंबर 14 और 15 हो जाएगा लैंड के लिए। फिर आता है क्या? सारा चीज़ हमने देख लिया, अपना भी देख लिया, क्लाइमेट का भी देख लिया, अब भैया शांति चाहिए। शांति चाहिए तो नंबर 16 आ जाएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और फिर अगला क्या होगा? भाई जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब मिलके पार्टनरशिप में काम करें ताकि इन गोल्स की तरफ हम अग्रसर हों। दीज वर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई होप इन्हें याद करना आसान रहा होगा। अब आगे एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्टेट पीसेस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक? तो देखते हैं कौन-कौन आंसर सही कर पाता है इस सेशन को देखने के बाद। तो अगर ये सेशन आपको समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा बता भी दीजिएगा समझ आया है, नहीं आया है, कोई चीज़ अगर दिक्कत दे रही है तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के साथ मैं मिलती रहूँगी टाइम टू टाइम। मैं चलती हूँ, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।